यह दुनिया एक ऐसा मंच है जहां हर इंसान अपने जीवन का अभिनय कर रहा है, लेकिन इस खेल का सबसे बड़ा सच यही है कि इसका अंत निश्चित है, मृत्यु। इसे कोई भी टाल नहीं सकता। आपने गौर किया होगा कि हिंदू धर्म में जब किसी का निधन होता है तो उसके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्रक्रिया के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को 24 घंटे के लिए अपने साथ ले जाते हैं। इस अवधि में आत्मा को उसके जीवन के कर्मों का दर्शन कराया जाता है। इसी दौरान मृतक के परिजन उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करते हैं। 24 घंटे बाद यमदूत आत्मा को उसके घर छोड़ देते हैं और वह अगले 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच रहती है। इसके बाद आत्मा को कर्मों के आधार पर 3 मार्गों में से एक की ओर भेजा जाता है। पहला आर्ची मार्ग, जो देवलोक यानी स्वर्ग की ओर ले जाता है। दूसरा धूम मार्ग, जिसे पितृलोक का मार्ग माना गया है। और तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो नर्क की यात्रा का संकेत देता है। आत्मा अपने कर्मों के फल को भोगने के बाद पुनः जन्म लेती है। यमलोक की यात्रा में आत्मा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनमें से एक है वैतरणी नदी, जिसे पार करना पुण्य आत्माओं के लिए आसान होता है, लेकिन पापी आत्माओं के लिए यह स्थान भयंकर कष्टदायक होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि यह नदी कैसी होती है और आत्मा को इसमें क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं। भगवान विष्णु ने बताया कि यह नदी रक्त से भरी होती है, जिसमें कीटाणु, हिंसक जीव जंतु और मगरमच्छ निवास करते हैं। पापी आत्माओं को इस नदी में गिरा दिया जाता है, जहां वे असहनीय पीड़ा का अनुभव करती हैं। जो व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है, जहां यमराज स्वयं उन्हें छोड़ने जाते हैं। वहीं स्वार्थी और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को नर्क की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण में विभिन्न नरकों का वर्णन किया गया है, जहां आत्माओं को उनके पापों के अनुसार दंड दिया जाता है। अधोगति नर्क, यहां उन आत्माओं को रखा जाता है जो अपने जीवन साथी को केवल एक वस्तु की तरह देखते थे। तमिश्र नर्क, इसमें उन लोगों को दंडित किया जाता है जिन्होंने किसी और की संपत्ति पर अधिकार जमाया था। कुंभिपाक नर्क, यह स्थान उन लोगों के लिए है जो जीवों की हत्या करते थे, उन्हें खौलते तेल में डुबोया जाता है। असितपत्र नर्क, यह उन लोगों के लिए है जो अपने कर्तव्यों से भागते थे, यहाँ आत्माओं को तेज धार वाले हथियारों से घायल किया जाता है। कालसूत्र नर्क, इसमें वे आत्माएं जाती हैं जिन्होंने अपने जीवन में बड़ों का सम्मान नहीं किया होता। इस प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर उचित स्थान दिया जाता है। मित्रों, आज की इस चर्चा में हमने जाना कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।